देखिए, दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों में केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कल के कविता ईडी के सामने पहुंचेंगी और इससे पहले ही कविता की अगुवाई में जंतर मंतर पर महिला आरक्षण की मांग को लेकर विपक्ष का धरना चल रहा है। इस धरने में 18 पार्टियां हैं जो शिरकत कर रही हैं। के कविता ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। के कविता का कहना है कि तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ये राजनीतिक साजिश रची जा रही है। जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां पहले ईडी आ जाती है। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति की नेता हैं के कविता और आजकल वो दो वजहों से सुर्खियों में है। पहली वजह यह है कि कल वो दिल्ली में जंतर मंतर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए एक धरना देने जा रही हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि 11 तारीख को उन्हें ईडी ने जो दिल्ली का शराब घोटाला है उसमें बुलाया है। हमारे साथ के कविता है। मैम, मैं तब से आपको सुन रहा हूं और आप चाह रही हैं कि पहले मैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात करूं, तो मैं उसी के बारे में पहले पूछूंगा इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और आपकी पार्टी भी तो कोई एक्सेप्शन नहीं होगी मेरे ख्याल से। मुझे नहीं पता आपके सरकार में कितनी महिला मंत्री हैं, लेकिन एक्सेप्शन तो नहीं होगी आपकी पार्टी, तो अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमेशा से इसकी ज़रूरत है और जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ तब से मैं ये मुद्दा उठाते आ रही हूँ और लगातार महिला आरक्षण के पक्ष में हम बात कर रहे थे, लेकिन ऑन द ग्राउंड ज़्यादा किसी ने कुछ एक्शन नहीं किया है। दैट इज़ देयर, बट नाउ एक हिस्टोरिक ऐसा अपॉर्चुनिटी है भारतीय जनता पार्टी के पास और उन्होंने इसमें 9 साल गंवा दिए हैं। तो पिछले लास्ट 2 सेशंस आर देयर, तो एटलीस्ट ये लास्ट 2 सत्रों में वो ला सकते हैं बिल, क्योंकि इनके पास पूरी बहुमत है, 303 मेंबर्स है। तो महिला आरक्षण बिल 1 या 2 दिन में पास होने का संभावना है। तो इसलिए मैं एबीपी के द्वारा मोदी जी से अनुरोध करूंगी कि आप महिला आरक्षण बिल लेके आइए, 1-2 दिन में पारित करा दीजिए। जिस तरीके से आपने आधार बिल पास करा दिया, एनआरसी का किया, ट्रिपल तलाक का किया, ऐसा बहुत सारे बिल, और 131 अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक मनी बिल्स आपने पास किया है। तो उसी तरीके से महिला बिल भी आप पास कर दीजिए, क्योंकि ये आपने खुद वादा किया था 2 बार मैनिफेस्टो में, 2014 और 2019 में। बाद में जब प्रधानमंत्री जी का पहले भाषण था उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पहले जो रिजर्वेशन बिल मैं पास करूंगा वो महिला रिजर्वेशन बिल होगा, लेकिन 9 साल से उनको याद नहीं रहा। लगातार हमने उनको याद दिलाया है। तो ये आखिरी कोशिश है, क्योंकि ये तो इलेक्शन ईयर है। अगर हमारे दबाव में आके वो महिला रिजर्वेशन बिल पास करते तो सारे हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए बहुत खुशखबरी होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आपके यहाँ तो आपकी पार्टी क्यों नहीं ऐसा कर पाई अभी तक? देखिए, हिंदुस्तान में एक पैट्रियार्की है, या तो बिजनेस में देख लीजिए, पढ़ाई में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, महिला को तो इतना स्पेस नहीं मिलता है। महिला को तभी प्लेस मिलेगा जब कोई मेल ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, तभी प्लेस देते हैं। या तो तब प्लेस देंगे जब कुछ रूल होगा, जब कुछ एक सिस्टम होगा। तो हम बस वही सिस्टम की, एक रूल की, एक लॉ की मांग कर रहे हैं। अगर एक लॉ आएगा तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग माई पार्टी विल फॉल इन लाइन, क्योंकि इसमें सोचने वाली क्या बात है, हिंदुस्तान से जो पार्टी निकल के आते हैं वो सारे पेट्रियर के लिए होंगे। बीजेपी भी कम सीट ही देती है, कांग्रेस भी कम सीट ही देती है। एक ऐसे पार्टी होगी जो जयललिता मैडम के टाइम पे उन्होंने दिया होगा और ममता मैडम के पार्टी में दिया होगा ज़्यादा सीट महिलाओं को, नवीन जी ने दिया है ज़्यादा सीट महिलाओं को। बस एग्जेम्पशंस है, लेकिन एज अ रूल इन जनरल अगर भारत के हर महिला को ये हक मिलना चाहिए, भागीदारी मिलना चाहिए, तो एक रूल बनना चाहिए। मैं आपको एक और बात याद दिला देती हूँ, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल हमने लोकल बॉडीज़ में लाया था। वो 33 से धीरे धीरे सारे राज्यों ने 50% कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी 33% ही देते हैं वुमेन रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में। तो वो भी मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट है। आप क्या सब से भी एबीपी गंगा से भी रिक्वेस्ट करिए, योगी जी से भी रिक्वेस्ट करिए कि लोकल बॉडीज़ में एटलीस्ट 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को दे दें। क्या इस मुहिम में आपको हर पार्टी का समर्थन मिलेगा? कल कौन कौन सी पार्टी आएंगी? कांग्रेस आएगी या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमने तो सबको रिक्वेस्ट किया है, होपफुली सभी लोग आएंगे। और कांग्रेस का इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है। पहले भी सोनिया मैम के सदारत में उन्होंने बिल राज्यसभा में भी पारित किया है। तो होपफुली कोई आएंगे, नहीं भी आएंगे तो मैं मान के चलूंगी कि ये तो कांग्रेस ये पक्ष में होगा ही। लेकिन मैम, कांग्रेस से आप कैसे उम्मीद कर रही हैं? वो तो मैं देख रहा था आपके स्टेट के ही कांग्रेस के सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप बी टीम हैं बीजेपी की, तब कैसे उम्मीद करें कि कांग्रेस पार्टी आएगी? उनके आने का भी कोई मतलब नहीं होगा।
नहीं, मुद्दे पे डिपेंड करता है. इट इज़ नॉट अबाउट जनरल पॉलिटिक्स ऑलवेज. इफ़ दिस इशू इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इशू इतना अहम मुद्दा है, मुझे लगता है सारी पार्टीज मदद करेंगे. जो ना भी आ पाएंगे वो भी मदद करेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का वादा है और बीजेपी का तो उन्हीं का वादा है, उनको तो करना है. तो बीजेपी पे दबाव डालने के लिए जितने ज़्यादा पार्टियाँ आएंगी, जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो दबाव बढ़ेगा और महिला आरक्षण बिल आ जाएगा. बस यही मैं चाहती हूँ. बीआरएस बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल नहीं है. कांग्रेस जैसा आरोप लगाती है. नहीं, अभी कांग्रेस का खुद का क्या टीम है उनको नहीं मालूम है, तो वो हमें कैसे बोल सकते हैं. और ये हमेशा से ये दोनों पार्टीज का साजिश रहा है, कांग्रेस का और बीजेपी का, कि कोई भी नया नेता उभर के आता है उनको या तो इनका बी टीम कह दो या उनका बी टीम कह दो. ये आपस में ये करते हैं, लेकिन केसीआर किसी के बी टीम नहीं है, बीआरएस किसी के बी टीम नहीं है. हम अपने बल पे एक स्टेट लेके आए हैं, हम अपने बल पे स्टेट को आज इंडिया में नंबर 1 के स्तर पे डेवलप करके दिखाए हैं, और कल को नेशनल लेवल पे भी हम पार्टी चलाएंगे. और बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव पार्टी, एक पीपल्स एजेंडा, लोगों के हित में जो एजेंडा होगा वो देश के सामने रखेंगे. 2 सवाल बस, चूँकि 11 को आपको ईडी के सामने अपीयर होना है मैम, क्या आपको लगता है कि जो आपको बुलाया गया है या जो आगे तेलंगाना के चुनाव में भी है, ईडी का जो समन है वो आपके लिए एक झटका है, आपकी पार्टी के लिए एक झटका है, इससे नुकसान होगा आपको? कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि कहीं भी इलेक्शन किसी भी प्रदेश में है वहाँ मोदी से पहले ईडी आ जाता है. तो ये तो जोक ऑफ द डिकेड बन गया है, और ऐसे मजाक में भी लोग बोल देते हैं कि मैं तेरे पीछे ईडी लगा दूंगा. तो इस तरीके का हालत हो गया है. लेकिन एक तरीके से ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो संस्थाएं स्वतंत्र होनी चाहिए, जो संस्थाएं जिनके ऊपर लोगों का भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो उड़ता जा रहा है. क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के विंग्स की तरह काम करती है, ये एजेंट्स की तरह काम नहीं कर रहे. तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट, दे शुड नॉट बी डूइंग दैट. नहीं, लेकिन जो मैं अखबारों में खबरें देख रहा हूँ ईडी के हवाले से, वो तो आरोप तो बड़े गंभीर हैं. उसमें अरुण पिल्लई हैं, जो साउथ ग्रुप का आपको बताया जा रहा है. तो इन सब आरोपों पर आपको क्या कहना है? देखिए, कुछ भी नहीं है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक कहानी बुनती है और कहानी के बाद में वो किरदार ढूंढते हैं. और बहुत अजीब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद पार्टी के नेता पहले बोलेंगे कि किन किन को कब कब अरेस्ट करेंगे, कौन सी एजेंसी करेगी, क्या लगाएंगे, फिर बाद में एजेंसीज आती है. तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है. पहले पंजाब में किसी ने प्रेस मीट लगाया, फिर बोला कि ये मैडम का नाम है, फिर किसी ने दिल्ली में लगाया, तो उसके बाद में फिर ये रेड करते हैं. तो एक ऐसा बना बनाया कहानी जैसा चलता है, विच इज़ नॉट राइट. Political parties in power should not misuse the agencies with the way the BJP is doing, and इन्होंने बहुत हद से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है. This is not correct. आज ही चूँकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है ईडी की ओर से इसी मामले में, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपसे भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे. इन सवालों का जवाब देने के लिए आप तैयार हैं कि अरुण पिल्लई से आपका क्या रिश्ता रहा है फिनेंशियली, किस तरीके से वो ईडी तो ये आरोप लगा रही है कि वो आपके अपॉइंटमेंट के तौर पे काम करते थे. देखिए, जितने भी सवाल उनको करने दें, इसीलिए हमने अपीयर होने का उनको वादा किया है. तो 11 तारीख को चले जाएंगे, जो भी पूछेंगे बोलेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. तो 11 को अपीयर होंगे और जो सवाल होगा ईडी का उसका जवाब देंगे. लेकिन के कविता का कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर वो दिल्ली आई हैं और वो चाहती हैं कि सभी पार्टियां इसका सहयोग करें. कैमरामैन सीके सिंह के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.